एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। वाटर पॉल्यूशन एंड टू मच ऑफ फिशिंग हैव डिस्टर्ब्ड एंड अफेक्टेड वाटर एनिमल्स। वाटर पॉल्यूशन के कारण और बहुत ज़्यादा फिशिंग यानी मछली पकड़ने के कारण वाटर एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन है वो कैसे कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो समुद्री एरिया है, जो बीच है, वहाँ पर जो भी लोग घूमने जाते हैं कुछ भी वहाँ खाते हैं तो वो गंदगी वहीं छोड़ देते हैं। प्लास्टिक के पॉलीथीन्स बैग्स, जो चिप्स कुरकुरे इनके रैपर्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये सब वहाँ कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे गिरी हुई मिलती हैं। ये सब क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाती है। ओशियंस में रहने वाले जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए ये हार्मफुल होती है। इसी तरह से फैक्ट्रीज की गंदगी, ये सब रिवर्स में, ओशियंस में, इनमें जो ये गंदगी जो है ये वाटर पॉल्यूशन का कारण है और ये वाटर एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। वाइल्ड एस एंड गिर लॉयन आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड एस और गिर लॉयन मीन्स कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लॉयन के एकमात्र रहने की जगह होने के कारण जाना जाता है। तो अब वाइल्ड एस और गिर लॉयन दोनों ही विलुप्त होने की कगार पर है। डे बाय डे ये कम होते जा रहे हैं। कन्वर्सेशन। रिसाइकलिंग of 1 ton of waste paper to make new paper can save 15 trees from being cut down. रिसाइकलिंग, अगर हम 1 टन वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके अगर नए पेपर बनाएं तो 15 ट्रीज हैं वो कटने से बच सकते हैं। अब हम ये बातचीत कर सकते हैं कि हम किस तरह से हमारे इकोलॉजी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ साइकिल और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू वर्क प्लेस विल सेव फ्यूल। अगर हमें नियर बाई अपने मार्केट में या कहीं और नियर बाई प्लेस पे जाना है तो हम साइकिल यूज़ में लें और पूल व्हीकल करके अपने वर्क प्लेस पर जाने से फ्यूल है वो फ्यूल की सेविंग होगी और इससे एयर पॉल्यूशन भी कम होगा और ट्रैफिक भी कम होगा। कन्वर्शन ऑफ वेस्ट सच एज वेजिटेबल peelings by leaving them in a special container to rot into rich soil compost will provide organic fertilizers. अगर वेस्ट को हम जो ये वेस्ट होता है जो हमारा किचन वेस्ट जैसे वेजिटेबल पिलिंग्स और जो सब्जियों के छिलके, जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके, ये सब अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में तो ये बहुत अच्छा एक कंपोस्ट है, ये हमारे प्लांट्स के लिए हो सकता है। इसके लिए ये जो वेजिटेबल्स पील और फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स इनको एक स्पेशल कंटेनर के अंदर हम रोट होने के लिए, इससे ये जो है सड़कर एक रिच सॉयल कंपोस्ट बन जाते हैं जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं और ये एक अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाती है इनसे। नेक्स्ट, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, यूज अल्टरनेटिव्स। प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमें अब छोड़ना होगा और यूज अल्टरनेटिव्स, इसके अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने होंगे। जैसे मार्केट आप जाएं तो मार्केट जाके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई और सामान है वो प्लास्टिक बैग में ना लाके घर से अपना कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाएं और उसी में लेकर आएं। नेक्स्ट, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए अपने घर में और कंज्यूमर जो गुड्स हैं, ये घरेलू और जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं इनमें हमें इको फ्रेंडली यानी हमारे एनवायरनमेंट के फेवरेबल अनुकूल जो है चीज़ें उनका हमें उपयोग करना चाहिए। डिस्करेज इंक्रोचमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो जो फॉरेस्ट का जो अतिक्रमण जो हो रहा है जंगलों का, इनका विनाश है, इसको हमें स्ट्रिक्टली रोकना होगा।
इसी से हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बनेगा, हमारी अर्थ है वो इसी से हरी भरी रहेगी और हमारे एनवायरनमेंट को हम, हमारे पर्यावरण को हम इसी से बचा पाएंगे। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।